नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। देश में लोकसभा चुनाव के लिए आज छठे चरण के लिए मतदान है। छठे चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी। छठे चरण में ही दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दिल्ली में करीब आपको बता दें कि 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है जो आज 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। देश में छठे चरण के लिए 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आज देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक मतदान की ये प्रक्रिया चलने वाली है। 58 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी और हरियाणा की भी सभी 10 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण के दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। छठे चरण में अलग अलग राजनीतिक दलों के कुल 889 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं और छठे चरण के तहत आज मतदान शुरू हो जाएगा। छठे चरण के दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छठे चरण में अलग अलग राजनीतिक दलों के कुल 889 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट कास्ट किए जाने हैं। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर आज वोटिंग होगी। झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। दिल्ली की सभी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा ओडिशा की 42 विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान होने जा रहा है। छठे चरण के लोकसभा चुनाव में प्रमुख सीटों की अगर हम बात कर ले, नई दिल्ली लोकसभा सीट वीआईपी सीट इसे माना जाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें सुल्तानपुर और आजमगढ़, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की राजौरी लोकसभा सीट, पश्चिम बंगाल के तमलुक में मेदिनीपुर, हरियाणा की करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक और उड़ीसा की भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर, ये प्रमुख सीटें हैं जो चर्चाओं का विषय बनी रहती है। इस चरण में देखिए, अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो ऐसे चेहरे होंगे जिनके साख दांव पर रहने वाली है, धर्मेंद्र प्रधान, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, मेनका गांधी, महबूबा मुफ्ती, अभिजीत गंगोपाध्याय, मनोहर लाल खट्टर, नवीन जिंदल, संबित पात्रा, राज बब्बर, बांसुरी स्वराज, ऐसी कई हस्तियां हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी रहने वाली है। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात कर ले नई दिल्ली लोकसभा सीट की, बांसुरी स्वराज बीजेपी से यहाँ से कैंडिडेट है। मीनाक्षी लेखी यहाँ की करंट सांसद थी, लेकिन उनका टिकट कटा, बांसुरी स्वराज को मिला और वो दम भर रही हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर कमल खिलेगा। बांसुरी स्वराज दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी यही दम बीजेपी की तरफ से भरा जा रहा है कि 7 की 7 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी कमल खिलाएगी। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सभी विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर इंडिया अलायंस के तहत दिल्ली की बात कर ले, वहां पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद करते हैं बात मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट चर्चाओं का विषय बनी हुई है। काफी वक्त से इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में है। मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी, और फिर से उन पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। कह रहे हैं कि एक बार फिर से हैट्रिक लगाएंगे इसी सीट पर। बीजेपी से मनोज तिवारी है, कांग्रेस से कन्हैया कुमार हैं, युवा नेता है, काफी लोकप्रिय है, और ऐसे में इनके बीच में ये मुकाबला, दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं, काफी कड़ा देखा जा रहा है। 2019 के चुनावों में राष्ट्रीय राजधानी में जीत हासिल करने वाली भाजपा ने इस बार अपने 7 में से 6 सांसदों को हटाया था, लेकिन मनोज तिवारी को बरकरार रखा और उनको फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतारा। कुछ सहयोगी भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं।
प्रमोद शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे प्रमोद का रुख कर लेते हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रमोद, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारी पोलिंग स्टेशंस पर की गई है? आज तो सभी 7 की 7 सीटों पर दिल्ली में मतदान हो जाएगा। जी बिल्कुल, 7 बजे से जो है वो मतदान शुरू हो जाएगा। उससे पहले पोस्टल बैलेट वगैरह वो भी डाले जाएंगे और उसको ध्यान में रखते हुए जो है सुरक्षा के इंतज़ाम और ख़ासकर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो मतदाता मतदान केंद्र पे पहुंचेगा उसके लिए कुछ सहूलियतों का ध्यान में रखा गया है ताकि शेड रहे और धूप से परेशान कोई ना हो। पीने का पानी और कोई बुज़ुर्ग आता है तो व्हील चेयर और कई तरीके की ऐसे पिंक बूथ बनाए गए हैं और मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने के लिए भी चुनाव आयोग ने अलग अलग तरीके के जो है वो कोशिश की है। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कुल 60,000 से ज़्यादा जो है सुरक्षाकर्मी पूरी दिल्ली में जो मतदान के दौरान जो है वो तैनात रहेंगे। लोकल पुलिस के साथ 51 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, 13,500 से ज़्यादा होम गार्ड के लोग हैं। कई संवेदनशील ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी और वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में मतदान इस बार होना है, हालांकि अभी तक के जहां पर भी देश भर में जो आज छठा चरण है, इससे पहले 5 चरणों में शांतिपूर्ण मतदान रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जो है दिल्ली की सीटों के लिए एक अतिरिक्त जो है सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं और ख़ास तौर पे पुलिस को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से जो मतदाता है उसे परेशानी ना हो और असामाजिक तत्व जो है वो मतदान केंद्र के आसपास ना आए। अब देखना है दिलचस्प होगा क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 4 सीटों पर वो है और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कितना जो है फ़र्क पिछले के मुकाबले जो है इस बार जो है पड़ता है। ये आप खुद तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो सायरन बजाते हुए पेट्रोलिंग कर रही है क्योंकि चुनाव शुरू होने में लगभग 1 घंटे का वक्त ही रह गया है और ऐसे में पूरे इलाके में इस तरीके से पेट्रोलिंग करने के बाद जो है वो एक मैसेज देना चाहती है कि एक तो लोगों को ये पता चले कि मतदान शुरू होने वाला है, इसलिए धूप ज़्यादा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, उससे पहले ही जो है वो अपना जो जिम्मेदारी है यानी कि मतदान पहले करे, उसके बाद जलपान ग्रहण करे। और क्योंकि मौसम विभाग ने भी हीट वेव का जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है। वापस लौट रहे हैं प्रमोद, दरअसल एक लाइव सोर्स कट रहा है, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बांसुरी स्वराज झंडे वाला मंदिर में अभी मौजूद है और वहां पर आज देखिए उनकी किस्मत का भी फैसला होना है और नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी वो है, उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हुई हैं, लिहाजा उनका वोट भी आज कास्ट होगा। तो उससे पहले मंदिर से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। बांसुरी स्वराज दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं और वकील भी हैं और अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। नई दिल्ली जो वीआईपी सीट मानी जाती है वहां से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। प्रमोद, आप हमारे साथ बने हुए अपनी बात को जरा कंटिन्यू करिएगा। इस बार जो आप समीकरण के बारे में भी बता रहे थे कि समीकरण थोड़े बदले बदले से और नजर आ रहे हैं। पिछली बार सभी विपक्षी पार्टियां तितर बितर थी लेकिन अब एक साथ आ गई है। स्पेशली दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 4-3 के तहत चुनाव लड़ रही है। ये क्या चैलेंजिंग होगा बीजेपी के लिए या फिर बीजेपी का जो वो वोट बैंक है, क्योंकि टोटल मिला के भी इनका सम अप करें अगर 2019 में तब भी बीजेपी काफी आगे इनसे थी। प्रमोद, देखिए बिल्कुल यही देखना होगा। 4 जून को इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर कितनी चुनौती जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने दी है। क्या जब वोटिंग होगी तो ये देखना होगा कि दोनों गठबंधन के जो पार्टियों के कार्यकर्ता है या उनके जितने भी वोटर हैं क्या वो एक दूसरे के कैंडिडेट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर कांग्रेस का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे देता है तो क्या आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देगा या फिर इन दोनों के खींचतान में जो है इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। इसका पता नतीजे आने के बाद ही चलेगा। लेकिन जिस तरीके के का भरोसा और दावे
तमाम पार्टियां कर रही है। अगर गठबंधन की बात करें तो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि हम 7 सीट क्लीन स्वीप कर रहे हैं। दिल्ली के लोग जो है वो बीजेपी के जो 7 सांसद हैं उनसे परेशान थे, और लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से पिछली बार भी 7 सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उसी तरीके से इसे भी रिपीट किया जाएगा, यानी कि 7 सीटों पर बीजेपी का कमल ही खिलेगा। और साथ में इस बार जो है सिर्फ मनोज तिवारी को अगर हम नॉर्थ ईस्ट सीट से छोड़ दें तो बाकी 6 सांसदों की सीट जो है वो बदल दी गई है। और इस सीटों को बदलने के पीछे क्या समीकरण क्या रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए अब ये देखना होगा कि 4 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो किस तरीके से जो माहौल है किस पार्टी के पक्ष में है उसका पता चल पाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बीजेपी के लिए इतना आसान इस बार नहीं होगा। अगर दोनों गठबंधन की जितना भी वोट शेयर था वो एक तरफा उनके अगर कैंडिडेट को पड़ता है तो बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। और बिल्कुल, अब ये कैंडिडेट बदलना कितना बीजेपी के फेवर में जाता है या फिर कितना इंडिया ब्लॉक के फेवर में जाता है, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। लिहाजा दम सभी पार्टियों की तरफ से यही भरा जा रहा है कि उनका कैंडिडेट ही जीत रहा है। प्रमोद, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग यमुना विहार से हमारे साथ कनेक्ट होगी। यमुना विहार तो अनुष्का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही आता है और ये सीट तो काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, जो अभी प्रमोद बात भी कर रहे थे। एक तरफ है जो 2 बार के सांसद है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कन्हैया कुमार, युवा नेता है, काफी लोकप्रिय भी है, भाषण भी अच्छा देते हैं और दोनों पूर्वांचल से ही आते हैं। अनुष्का। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक लौते बीजेपी के जो सांसद है वो उन्होंने वापस अपनी जो सीट है वो रिटेन की है। मनोज तिवारी की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पकड़ रखते हैं मनोज तिवारी, और 2 बार से नॉर्थ ईस्ट के सांसद भी रह चुके हैं। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडी गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है, जो लोकप्रिय तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके से कैंपेनिंग और रिस्पॉन्सेज हम देख रहे हैं ये कहना मुश्किल है कि दोनों में से इस वक्त किसका पलड़ा भारी है। जिसका जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग को लेकर के और लोगों के बीच में जो माहौल हम देखने को मिल रही है तो साफ है कि 4 जून को ही जो चीजें हैं वो साफ होंगी, क्योंकि इस बार का जो वोटर है वो काफी ज्यादा साइलेंट है। बहरहाल आपको बता दूं पोलिंग बूथ के बाहर हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर हर तरीके की तैयारियां जो है वो की गई हैं, वोटर्स के लिए भी की गई हैं, और जो यहाँ पर काम करने के लिए लोग आएंगे, जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, यहाँ पर वोटिंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा तैयारियां जो है वो की गई है। आज दिल्ली में 6ठे फेज का वोटिंग का दिन है और आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच चहल पहल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर भाजपा की तरफ से कन्हैया कुमार तो वही इंडी गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है। दोनों के बीच में काफी कांटे का टक्कर जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है जो मनोज तिवारी है वो यहाँ पर 2 बार के सांसद रह चुके हैं और बीजेपी से इकलौते ऐसे सांसद है जिन्होंने इस बार भी टिकट जो है वो लिया है। बाकी 6 लोगों की जो टिकट है वो काट दी गई थी और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दिया गया है। तो आपको बता दें जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम स्थिति देखने को मिल रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि 4 तारीख को चीजें साफ होंगी कि यहाँ पर कौन अपनी जीत दर्ज कराने वाला है। बहरहाल कुछ तस्वीरें आपको पोलिंग बूथ के बाहर से दिखा रहे हैं जी। यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। हालांकि इस वक्त क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है तो बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आपको बताना चाहूंगी जिस तरीके से आज लोगों के बीच में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो लोग घर से बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं वो साथ ही साथ वोटर कार्ड्स भी लेकर के आए हैं और साथ ही साथ वोट करने के लिए भी काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं।